Hello student, I am Pathak sir. Today we will study the second lesson of supplementary part, the judgment seat of Vikramaditya. This story is based on the famous Indian king who is well known for his justice. This story gives the details of the later empire of his death. His palace were ruined, became a green mound to the animal where people took their animal to graze. But at the green mound there was a chair like things located there. A boy sat, pronounced judgment, playing in the game, but he even he used to solve the complicated matters also. When the news of his judgment reached to the king nearby country, the king thought that it must be the judgment seat of Vikramaditya. He dug out, found the judgment seat of Vikramaditya, but he could not sit on it, as every time he was questioned by a living angels from the judgment seat of Vikramaditya. At the last question, the judgment seat was taken away into the sky, as this story tells. यह कहानी विक्रमादित्य पर आधारित है। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध न्यायी राजा माने जाते हैं। उन्हीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई है। उनके मृत्यु के पश्चात उनका राजमहल खंडहर हो गया, जो चरागाहों के लिए एक हरा भरा टीला बन गया। वहाँ पर लोग अपने गायों भैंसों को ले जा करके, पशुओं को ले जा करके चराया करते थे। उस टीले में एक कुर्सी जैसी आकृति दिखाई देती थी, जिस पर बच्चा खेलते समय जा करके बैठते थे, और एक बच्चा अपने आप को उस खेल में राजा समझते हुए उस कुर्सी पर बैठ करके निर्णय सुनाता था। उसका निर्णय एकदम सटीक होता था। वह धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड अर्थात जटिल समस्याओं का निवारण करने लगा। यह खबर धीरे धीरे फैलती चली गई। जब पास के एक राजा को उसके बारे में पता चला, तो उसे लगा कि यह अवश्य ही विक्रमादित्य का राज सिंहासन होगा। उसने उस स्थान की खुदाई कराई, राज सिंहासन को निकाला और उस पर बैठने की इच्छा व्यक्त की। जब जब वह उस सिंहासन के करीब पहुंचता, बैठने की कोशिश करता, तब तब उस सिंहासन से एक एंजल, एक देवदूत निकलकर जिंदा होकर के राजा से प्रश्न पूछता, और राजा उस प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाते। जब अंत का देवदूत राजा से प्रश्न पूछा, तो राजा जब जवाब नहीं दे पाए, तो वह उस राज सिंहासन को लेकर के आसमान में
चले जाते हैं। तो यह कहानी हमें विक्रमादित्य के राज सिंहासन के गायब हो जाने के बारे में, उन घटनाओं का कि कैसे वह राज सिंहासन इस पृथ्वी लोक से चला गया, उसका बड़ा ही उस घटना का लेखक ने इस कहानी में बखूबी वर्णित की है। इस कहानी को लिखने वाली एक महिला है जिसे सिस्टर निवेदिता कहते हैं, और यह कहानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट की गई क्योंकि यहाँ पर एडाप्टेड लिखा गया है। तो हम लोग इस कहानी को देखते हैं और उस राज सिंहासन के गायब होने की घटनाओं को पढ़ते हैं, देखते हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से क्या है, परिचित हैं। वी ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, अर्थात एवरी इंडियन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य। ही इज फेमस फॉर हिज एक्यूरेट जस्ट। हिज रेन मतलब होता है शासनकाल, REIGN। हिज रेन, उनका शासनकाल, हैज बीन द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कह रहे हैं क्या कि हिज रेन, उनका शासनकाल, हैज बीन रहा है, और लैंडमार्क महत्वपूर्ण या मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। तो उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल एक मील का पत्थर रहा है, एक परिवर्तनकारी समय रहा है, एक महत्वपूर्ण समय रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन मतलब होता है आरंभ। विक्रम संवत की शुरुआत होती है, ओज इट्स ओरिजिन, शुरुआत होना, टू हिम, उन्हीं से। तो विक्रम संवत की शुरुआत उन्हीं से होती है, अर्थात उन्हीं के शासनकाल से होती है। फिर से एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से क्या है, परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका शासनकाल हमारे देश के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। द विक्रम संवत की शुरुआत, ओज इट्स ओरिजिन, विक्रम संवत की शुरुआत उन्हीं से होती है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत की शुरुआत उन्हीं से होती है। आल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस। कह रहे हैं क्या, आल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी इट इज स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है, बड़ी विडंबना है। क्या कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम हार्डली, बड़ी मुश्किल से ही, नो एनीथिंग, कुछ चीज़ों को जानते हो, डेफिनेट, निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन से। तो हम उनके जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को ही बड़ी मुश्किल से, निश्चित रूप से जानते हैं। कह रहे हैं क्या, आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम
क्या है, इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम सो फेमस, अत्यंत प्रसिद्ध है, वेरी फेमस, सो फेमस, फिर भी इट इज स्ट्रेंज, बड़ी विडम्बना है, बड़ा विचित्र सा है, यह बड़ी विचित्र सा लगता है, यह बड़ी विचित्र अजीब सा विषय है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम बड़ी मुश्किल से ही, हार्डली बड़ी मुश्किल से ही कुछ चीज़ों को निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में जानते हैं, कि यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी हम बड़ी मुश्किल से ही कुछ चीज़ों को उनके जीवन के बारे में जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक ही चीज़ उनके जीवन की निश्चित है, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनसे जुड़ी हुई सिर्फ एक ही चीज़ निश्चित है, निर्धारित है, सत्य है, क्या कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और ज्ञान, उन्हें कह रहे हैं क्या कि उन्हें एक ही चीज़ निश्चित है, क्या कि उन्हें न्याय और ज्ञान पसंद था। कह रहे हैं क्या कि यद्यपि ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी यह विचित्र है कि उनके विषय, उनके निश्चित जीवन के विषय में, डेफिनेट उनके निश्चित जीवन के विषय में हम बहुत कम ही जानते हैं, बड़ी मुश्किल से जानते हैं, बहुत कम ही जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनसे जुड़ी हुई एक ही चीज सर्टेन है, निश्चित है, क्या कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और विद्वत्ता पसंद था। कहना क्या, उन्हें न्याय, जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और ज्ञान यानी विद्या यानी विद्वत्ता ही पसंद था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने प्रजा के साथ सही न्याय किया करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों से, अपने लोगों को सही न्याय दिया करते थे, परफेक्ट जस्टिस, सही न्याय दिया करते थे। एंड गेदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और गेदर्ड लर्नेड मैन, और अपने दरबार में विद्वान आदमी को, लर्नेड मैन विद्वान व्यक्तियों को क्या करते रहते थे, एकत्र किए थे। लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने न्यायालय में, अपने राज दरबार में विद्वान लोगों को एकत्रित किए थे। सो ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो अपने प्रजा को, अपने लोगों को सही न्याय देते थे। एंड गेदर्ड लर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने न्यायालय में, अपने राज दरबार में क्या करते थे, लर्नेड मैन विद्वान लोगों को एकत्रित करते थे। इट इज सेड, एकत्रित किए थे, एकत्र किए थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास में क्या थे, ग्रेटेस्ट जज, सबसे महान क्या थे, जज, न्यायाधीश थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास के क्या थे, महान न्यायाधीश थे। अब विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, को विक्रमादित्य को नेवर डिसीव्ड, कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका था। विक्रमादित्य को कभी नहीं धोखा दिया जा सका था। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, पैसिव वॉइस में है, तो विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया गया। And nor did he ever punish the wrong man, और न तो उन्होंने कभी, न तो nor did he ever punished, ever मतलब कभी भी, न तो उन्होंने कभी भी, न ही उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को दंड दिया। कह रहे हैं क्या, रॉन्ग मैन का मतलब यहाँ पे गलत व्यक्ति, और नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, उन्होंने कभी भी किसी को गलत
तरीके से दंड नहीं दिया, या कभी भी उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया। सो नॉट डिड ही एवर पनिश्ड द रॉन्ग मैन। तो कह रहे हैं क्या कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को गलत ढंग से दंड नहीं दिया, यह भी कह सकते हैं, यह भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कभी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिया, और उन्होंने कभी भी गलत व्यक्ति को दंड, कह रहे क्या, और न ही उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंड दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, गिल्टी ट्रेम्बल्ड, दोषी ट्रेम्बल्ड, कांपने लगते थे। कब? व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वो उनके सामने आते थे। कह रहे क्या कि दोषी उनके सामने कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब उनके सामने आते थे। फार, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दोषी लोग जानते थे कि हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधे उनके दोष को क्या करेगी? देख लेगी, जान लेगी। कह रहे गिल्ट मतलब अपराध होता है। कह रहे क्या कि विक्रमादित्य व नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका था। नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और कभी भी किसी व्यक्ति को उन्होंने और न ही उन्होंने गलत व्यक्ति को कभी दंड दिया। क्यों नहीं दिया? कि द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, क्योंकि गलत व्यक्ति कांपने लगते थे। ट्रेम्बल्ड, गलत व्यक्ति यानी दोषी कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे तो वे कांपने लगते थे। फॉर, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे। क्या जानते थे? कि हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को क्या कर लेगी? देख लेगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और वे लोग, यानी क्या, दोज हु, और जो लोग केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं को उनके सामने लेकर के आते थे। यानी क्या? एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट मतलब जटिल समस्याओं को, और वे लोग जो उनके सामने जटिल समस्याओं को लेकर के आते थे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा क्या हो जाते थे? सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम, उस तरीके से संतुष्ट होते थे, उस ढंग से संतुष्ट होते थे जिस ढंग से ही सॉल्व्ड देम, वो उनकी समस्याओं को क्या करते थे? समाधान करते थे। कह रहे हैं क्या कि एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और जो लोग जटिल समस्याओं को लेकर के उनके सामने आते थे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, उस तरीके से हमेशा संतुष्ट हो जाते थे जिससे ही सॉल्व्ड देम, जिस तरीके से वह उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। एंड सो, और इस तरह से इन इंडिया आफ्टर हिम, और उनके मरने के बाद भारत में, इन इंडिया आफ्टर हिम कहना क्या, उनके बाद भारत में, वेन एवर एनी जज, जब जब कोई न्यायाधीश, कह रहे क्या कि, और उसके बाद भारत में वेन एवर, जब जब एनी जज, कोई भी न्यायाधीश, या भारत में कोई भी जज, न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, अपना न्याय सुनाता था, विथ ग्रेट स्किल, अपने विवेक से। कह रहे हैं क्या कि एंड सो इन इंडिया, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उसके बाद, वेन एवर, जब जब, कह रहे हैं क्या कि उनके बाद भारत में जब जब कोई न्यायाधीश विवेकपूर्ण ढंग से न्याय सुनाता था, विथ ग्रेट स्किल, एडवर्बियल फ्रेज है, विथ ग्रेट स्किल, विवेकपूर्ण न्याय सुनाता था, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता था क्या कि हाँ, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह अवश्य ही बैठा होगा। ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। तो कह रहे क्या
कि एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और जो लोग उनके पास जटिल समस्याओं को लेकर के आते थे, वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, उस ढंग से उनसे संतुष्ट हो जाते थे जिस ढंग से वह उनकी समस्याओं का क्या करते थे, सॉल्व, निदान करते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, उनके मरने के बाद भारत में जब जब एनी जज, किसी भी जज ने विथ ग्रेट स्किल, कुशलता के साथ विवेक पूर्ण होकर के निर्णय सुनाता था, जजमेंट मतलब निर्णय सुनाता था, निर्णय देता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके लिए कहा जाता था कि हाँ ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठा होगा। अब हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कह रहे हैं क्या कि क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के राज सिंहासन को देखा है। हैज एनीवन एवर सीन, एवर का मतलब कभी भी किसी ने विक्रमादित्य के राज सिंहासन को देखा है, परहैप्स शायद, नॉट नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कि वह राज सिंहासन अब है ही नहीं। एग्जिस्ट का मतलब होना, अस्तित्व में होना, अब वह राज सिंहासन अब है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अब आपको बताऊंगा कि हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह राज सिंहासन कैसे गायब हो गया। तो कह रहे हैं क्या कि हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, लेखिका पूछ रही हैं, सिस्टर जो है निवेदिता दास पूछ रही है कि क्या किसी ने विक्रमादित्य के राज सिंहासन को देखा है। परहैप्स नॉट, और शायद लगता है किसी ने भी नहीं देखा होगा, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, कि राज सिंहासन अब है ही नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं अब आपको बताऊंगी कि हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह राज सिंहासन कैसे इस दुनिया से क्या हो गया, डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब होना। तो मैं आपको बताऊंगी कि अब यह राज सिंहासन कैसे गायब हो गया। आगे देखते हैं।